पुल रूडा बना रहा है। ये पुल नंबर 1 है। इस पुल नंबर 1 के साथ पुल नंबर 2 है। ये जो पहला पुल है ये पानी को रोकेगा, जो भारत से आएगा, जो सैलाब आएगा, इसकी जो लिमिट है ये 2 से 2.5 लाख क्यूसेक तक पानी जो है वो ये स्टॉप करेगा। जी मैं इस वक्त मौजूद हूँ PDMA के ऑफिस, पंजाब डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के ऑफिस, और ये वो ऑफिस है जो पंजाब पूरे की सूरत हाल को मॉनिटर कर रहा है। ये लाहौर में वाक़या एक जगह है जहाँ पर तमाम पंजाब को मॉनिटर किया जा रहा है। मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर ये सूरत हाल में ये जो मॉनिटरिंग हो रही है वो कैसे हो रही है मॉनिटरिंग, और बाज़ाब्ता चार्ट की सिस्टम यहाँ पर अवेज़ा है जहाँ पर ये सारे सिस्टम को मॉनिटर किया जा रहा है। आइए मेरे साथ। नाज़रीन, ये वो कमरा है जहाँ पर सारी मॉनिटरिंग हो रही है DGP MA की, और मेरे साथ एडिशनल DG जवाद हैदर साहब मौजूद हैं। जवाद साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, थैंक यू। मुझे अंदाज़ा है कि आप पिछले 2-3 दिन से यहीं हैं, रातों को घर भी नहीं जा रहे, लेकिन उसके बावजूद आपने मुझे वक्त दिया, शुक्रिया। मैं आपसे जानना चाहूँगा, ये आप सारा मॉनिटरिंग कर रहे हैं, और मॉनिटरिंग अगर आप कर रहे हैं तो ये आप जो मॉनिटरिंग कर रहे हैं तो ये मॉनिटरिंग कैसे कर रहे हैं, और ये जो दीवार है ये क्या शो कर रही है, ये सामने आई, इसको ज़रा मेरे नाज़रीन को एक्सप्लेन कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं थोड़ा सा बताता चलूँ कि जहाँ पे आप खड़े हैं ये बेसिकली प्रोविंशियल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर है, और ये सॉर्ट ऑफ एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम का काम करता है कि जिसमें सारा कोऑर्डिनेशन का काम आपका किसी भी डिज़ास्टर से रिलेटेड हो यहाँ से चल रहा होता है। आपके सामने ये जो स्क्रीन नज़र आ रही है ये फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन की डैशबोर्ड, जिसके ऊपर हमारे जो 5 रिवर्स हैं उसके ऊपर जितने भी हेडवर्क्स हैं उनका रियल टाइम डाटा जो है वो आ रहा है कि वहाँ पे इस टाइम पे पानी का फ़्लो कितना है, और वो फ़्लो उसका ट्रेंड क्या है, कि क्या वो मतलब राइजिंग उसमें जा रहा है या वो स्टेडी है या वो नीचे आ रहा है। ये जो सामने आपको नज़र आ रहा है ये हमारा आज की डेट का वेदर का वो चल रहा है कि वेदर की पोजीशन क्या है, कि टेम्परेचर इस टाइम पे कहाँ पे है, कहाँ पे है। मतलब ये आप जो फरमा रहे हैं, जैसे ये रावी है और ये 2,01,000 एग्जैक्टली। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपको बेसिकली 2-3 किस्म की इंफॉर्मेशन जो है वो मिल रही होगी। सबसे पहले तो वाटर फ्लो, क्यूसेक्स में वाटर कितना है, दूसरा कि उसका ट्रेंड क्या है, कि क्या वो स्टेडी है, फॉलिंग है या राइजिंग है, और तीसरा कि उसकी इंटेंसिटी क्या है, कि क्या वो लो इंटेंसिटी का फ्लड है, मीडियम का है या हाई का है या एक्सेप्शनली हाई। नाज़रीन, मैं इस वक्त खड़ा हूँ दरिया रावी के ऊपर खड़ा हूँ, और जिस पुल के ऊपर मैं खड़ा हूँ ये पुल नंबर 1 है। ये बंद है, ये छोटा बंद है। ये दरिया रावी मेरे साथ जा रहा है, और दरिया रावी के आप अगर गौर करें तो इसकी दूसरी जानिब जहाँ ये दरिया का मैं हाथ का इशारा आपको दे रहा हूँ, यहाँ पर आपको फर्रुखाबाद, आपको थीम, आपको मुख्तलिफ जो है छोटी छोटी जो जगह हैं वो बिल्कुल पानी में 6-6, 8-8 फुट, सगिया पुल में भी आपको 6 से 7 फुट का पानी जो है वो सारा नज़र आ रहा है। सारा जो है वो आबादियाँ जो हैं वो पानी से भर गई हैं। लेकिन मैं आपको इस्टेब्लिश ये करना चाह रहा हूँ कि मैं जिस जगह पर खड़ा हूँ स्पेशल तौर पर आपके लिए नाज़रीन, मैं इस जगह आया हूँ क्योंकि मैं आज आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि दरिया रावी के तमाम दूसरी तरफ सारा लाहौर जो है और जो आबादियां हैं जिनका मैंने फर्रुखाबाद और दीगर का नाम लिया है ये डूबी हुई हैं। लेकिन हैरान कुन अमर ये है कि दरिया के इस जानिब 6 से 7 हज़ार एकड़ रकबा बिल्कुल जो है वो खुश्क है। इट्स अनबिलीवेबल, ये मुमकिन नहीं है। ये कैसे हो सकता है कि दरिया का पानी इधर ना जाए, उधर तो घरों में घुस गया, सोसाइटियों में घुस गया, लेकिन ये सारा 7 से 8 हज़ार का जो इलाका है ये खाली है, खुश्क है। क्यों है? उसकी वजह नाज़रीन मैं आपको बताता हूँ। मैं जिस पुल के ऊपर खड़ा हूँ ये एक पुल रूडा बना रहा है। ये रूडा जो पुल बना रहा है ये पुल नंबर 1 है। इस पुल नंबर 1 के साथ पुल नंबर 2 है। ये जो पहला पुल है ये पानी को रोकेगा, जो भारत से आएगा, जो सैलाब आएगा, जो जहाँ से भी आता है ये पानी को पहले रोकता है। इसकी जो लिमिट है ये 2 से 2.5 लाख तक क्यूसेक तक पानी जो है वो ये स्टॉप करेगा। इसके बाद जो दूसरा मरला है
वो आपको 5 से 6 लाख क्यूसेक तक जो है, मैं आपको वो भी दिखाता हूं। जो इसके पीछे सेकंड पुल बन रहा है, सेकंड बंद बन रहा है, ये रूडा कंपनी बना रही है। ये रूडा जो है, ये जिस तरह का टोटल अगर इसको दरिया रावी को राउंड करें तो ये तकरीबन 46 किलोमीटर बनता है। ये 46 किलोमीटर अगर बन जाए तो कभी भी पानी किसी बस्ती में किसी जगह पर टच नहीं कर सकता आने वाले 50 साल में। कहानी कुछ इस तरह है कि इस वक्त जो है वो रूडा ने ये बनाया है बंद 1, बंद 2, और ये 46 किलोमीटर का जो राउंड है ये अभी तक 6 किलोमीटर तक बन चुका है। अच्छा, जो 6 मज़ेदार बात इसमें ये है कि 6 किलोमीटर का जो ये बंद बना है, इसमें 4 किलोमीटर सीधा बना है और उसके बाद कुछ जगह खाली है, फिर 2 किलोमीटर बना है, बाकी अभी तक नहीं बना। और उसकी वजह यह है, मेरे पर जलते हैं, मैं खुल के बात आपसे नहीं कर सकता, लेकिन 2 दफ़ा रुकने सूबाई असम्बली और 1 दफ़ा कौमी असम्बली रहने वाली एक शख्सियत है जो इस वक्त हुकूमती शख्सियात के बहुत करीब है। वो शख्स की ज़मीन इस जगह पर आ रही है और ये मुसलसल रुकावट मुसलसल डलती जा रही है। फिर आप निजी हाउसिंग सोसाइटी देखें, उस निजी हाउसिंग सोसाइटी में भी पानी घुस गया। उसके आगे भी ये जो बंद बनना था वो भी ज़मीन उन्होंने ना दी। मुसलसल तकरार और मुक़्तदर शख्सियात, और फिर वही ये प्रोजेक्ट मियां मोहम्मद नवाज शरीफ खसूसी दिलचस्पी ले रहे हैं और मैं कहूँगा कि एक किस्म का चेयरमैन के तौर पर वो एक्ट भी कर रहे हैं रूडा को। और इवन वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ के साथ 2 दफ़ा खुद तशरीफ़ ला चुके हैं रूडा के दफ्तर, और यहाँ आके भी उन्होंने इस सारे प्रोजेक्ट को लिया है। उनकी ख्वाहिश ये है, उन्होंने रूडा से जो बातचीत मुकम्मल की है कि एक बंद ये होगा, इस बंद के बाद दूसरा बंद जो है उसके ऊपर गाड़ी चलेगी। इस गाड़ी के ऊपर, जिस बंद के मैं आपको भी लेके जा रहा हूँ उसी बंद के ऊपर ले जा रहा हूँ, इसके ऊपर गाड़ी चलेगी। ना सिर्फ गाड़ी चलेगी बल्कि ये आपको पानी से बिल्कुल बंद कर देगा। जी, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, ये पानी से बंद रखेगा। ये जो बंद है ये मैं आपको उसकी तरफ लेके जा रहा हूँ। रास्ता माजरत के साथ थोड़ा सा बहुत दुश्वार है क्योंकि अभी कंस्ट्रक्शन यहाँ की चल रही है और ये पथरीले नोकीले हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इन पथरीले नोकीले पत्थरों की वजह से ये देखें, ये वो पत्थर हैं, ये सारी पत्थर पड़े हुए हैं, ये आपके सामने ये देखें, ये सारी चीज़ों ने पानी को बंद बांध के रखा हुआ है। और ये 5 लाख क्यूसिक, आप बात कर रहे हैं ना, भारत 2 लाख छोड़ देगा, 2.5 छोड़ देगा, 3 छोड़ देगा। ओ भाई, ये जो चीज़ बन रही है ये 5 लाख क्यूसिक तक जाकर पानी को कंट्रोल कर सकती है और अगले 50 साल में भी पानी जो है वो लाहौर शहर में घुस नहीं सकता। अच्छा, इसको जब शुरू किया तो उसमें जो एक्ट बनाया वो पिछली हुकूमत इमरान खान की हुकूमत थी, उस दौर में इसका एक्ट बना। अब उस दौर में जब एक्ट बना, ये आइडिया मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का था, उन्होंने आइडिया पेश किया, उसके बाद एक्ट जो है वो इमरान खान ने दिया। अब इस पर फुल तवज्जो जो है वो वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ दे रही हैं और मरीम नवाज़ इसको प्रोजेक्ट को लेके आगे चल रही हैं। ये दूसरा बंद के ऊपर मैं आके खड़ा हूँ। मैं आपको नाज़रीन अभी बताता हूँ जी, ये दूसरे बंद के ऊपर मैं आ गया हूँ जिसकी क्यूसेक है 5 लाख तक, और ये इतना बड़ा डेवलपमेंट का काम हो रहा है। मैं नाज़रीन आपकी मुलाकात करवाता हूँ यहाँ पर। ये जो मैंने आपको भी बताया है कि 2 बंद बन रहे हैं, एक 5 किलोमीटर या 6 किलोमीटर तक बन चुका है और दूसरा जो है राउंड पूरा 46 किलोमीटर का है। तो ये जो रूडा के प्रोजेक्ट हेड हैं इस वक्त, जिनकी निगरानी में ये काम हो रहा है, राव साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? राव साहब, ये क्या बना रहे हैं आप? इधर पानी है सारा, फरखाबाद डूब गया, सारी वादी डूब गई, ये 7-8 हज़ार एकड़ खाली पड़ा है, ये कैसे, हाउ इट पॉसिबल? सर कहते हैं कि इंजीनियरिंग में एनीथिंग जो मिरेकल्स हैं वही हैपनिंग होती है इंजीनियरिंग के साथ। तो इंजीनियरिंग में कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है कि जो नामुमकिन ना हो, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल इन द इंजीनियरिंग। तो रूडा ने एक मतलब एम था उनका, एक गोल था कि हमने इस लाहौर शहर को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे डेवलप करना है। ये डाइंग रिवर जो कि रावी है, इसको रीलाइव करना है, इसको स्ट्रीमलाइन करना है, इसको चैनलाइज करना है, और सबसे बढ़ के लाहौर शहर को हमेशा से जो हमें एक थ्रेट होती है फ्लड की इंडिया की तरफ से, क्योंकि हम सब जानते हैं इंडस वाटर ट्रीटी के बाद
दरिया रावी का कंट्रोल इंडिया के पास है, तो हमेशा अपने दुश्मनों से हमें महफूज रहना चाहिए और इस चीज़ को देखना चाहिए कि वो कभी भी हमारे पास एक सैलाबी रेला भेज सकते हैं। इस वक्त कितना है? इस वक्त 2,20,000 का सैलाबी रेला यहाँ से गुज़र है, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह रूडा के इस रिवर ट्रेनिंग वर्क्स के कंप्लीशन की बदौलत जहाँ जहाँ हमने कंप्लीट कर लिया है स्मूथली पास कर रहा है। और इस चीज़ को आप दिखा 1988 में कितना आया था? 1988 में 5,80,000 क्यूसिक का फ्लड आया था। उसके बाद जब रूडा ने अपना डिज़ाइन एग्जीक्यूट किया है तो हमने 1000 ईयर्स रिटर्न पीरियड को देखते हुए अपना डिज़ाइन बनाया है। हमारा जो डिज़ाइन है 5,86,000 क्यूसिक का है। 5,86,000। यस, 5,86,000 क्यूसिक के अगेंस्ट हमने अपना डिज़ाइन किया है। और अगर उसमें फ्री बोर्ड भी हम शामिल करते हैं तो 6,26,000 क्यूसिक डिस्चार्ज के अगेंस्ट हमारा रिवर ट्रेनिंग वर्क डिज़ाइन हुआ है। यानी आप ये कह रहे हैं कि भारत जितना मर्जी पानी छोड़ दे या हम उसको सैलाब आ जाए, पानी आ जाए, जो भी आ जाए, आप समझते हैं कि 6 लाख एनफ? सर बेसिकली जब भी हमारी डिज़ाइनिंग होती है, डिज़ाइनिंग में हमेशा वर्स्ट सिनेरियोज को देखते हुए डिज़ाइन किया जाता है। बहुत शुक्रिया। मेरे साथ इंतहाई काबिल एहतराम राव साहब थे। नाज़रीन ये देखें, ये आपको दरिया रावी, वो मैंने आपको दिखाया ब्रिज 1, इसके बाद मैंने आपको दिखाया है ये ब्रिज 2। कैमरामैन से दरख्वास्त करूंगा कि ये ब्रिज 2 से होते हुए ये जो 7 से 8,000 एकड़ की जगह है, ये इसको दिखाएं ना। ये खुश्क पड़ी हुई है सारी की सारी। कैमरामैन ये दिखाएं प्लीज़, ये सारी की सारी खुश्क पड़ी हुई है। ये देखें, ये बिल्कुल आपको नज़र आ रही है, ये खुश्क पड़ी है। और नाज़रीन मैं इंतहाई मशकूर हूँ और लाइव जा रहा हूँ, लिहाजा मैं शुक्रगुजार हूँ स्पेशली तौर पर राव इंतज़ार का कि इन्होंने बड़ी मुश्किल से यहाँ पर मैं पहुँचा हूँ और ये भी मेरी ख़ुसूसी दरख्वास्त पर यहाँ के इन्होंने मुझे ब्रीफ़ किया है। और आखिरी बात नाज़रीन आपको बताता चलूँ, एक बात बड़ी खूबसूरत है, इन्होंने कही है कि भारत का बड़ा डैम अगर टूट गया, फट गया और वो सारा पानी भारत हमें भेज दे, तो सिर्फ ये 2 बांध बनाने से लाहौर और गिरदोनवा की तमाम आबादियाँ जो हैं वो महफूज रह सकती है। लिहाजा हम एलिजिबल हैं, इस काबिल हैं कि हम अपने पाकिस्तान को, अपने पंजाब को, अपने लाहौर को इस मुश्किल से बचा सकते हैं। लेकिन गौर किया हो अगर आपने राव साहब की बातों पे, तो एक फ़िक्रा बड़ा मुश्किल था जिसमें उन्होंने कहा कि मुख्तदर शख्सियात कई दफ़ा ज़मीनें देने से भी कतरा जाती है, जिस वजह से बड़े प्रोजेक्ट भी रुक जाते हैं। ये ट्रू पिक्चर नाज़रीन हमने आपको पेश की है। आज के प्रोग्राम के लिए इतना ही। मुझे और मुनीज़ मोइन को इजाज़त दें। कल इंशाअल्लाह ताला फिर 7:03 पर आपसे मुलाकात होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद।